तो भाई रेसलमेनिया 40 होने में अब बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ है। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने के लिए। तो इसलिए भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के टॉप 5 पॉसिबल मैच एंडिंग्स। तो भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच एंडिंग के बारे में बात करें तो जब कोडी रोड्स पूरा क्लीन हरा दे रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में, सबसे पहले भाई ऐसा हो कैसे सकता है जो रेसलमेनिया के नाइट 1 पर मैच होने वाला है रोमन और रॉक वर्सेस कोडी और सैथ। उस मैच में अगर सैथ और कोडी जीत जाएंगे तो ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो भाई ऐसा हो सकता है कि नाइट 1 पर सैथ रोलिंस और कोडी रोड्स हरा दे रोमन रेंस और द रॉक को, और फिर रेसलमेनिया के नाइट 2 पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच हो तो ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर उस मैच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, जिस वजह से हार जाए रोमन रेंस कोडी रोड्स से, वो भी एकदम क्लीन। इसके होने के भाई थोड़ा कम चांस है क्योंकि रोमन रेंस का ये लेजेंडरी टाइटल रेन कोडी रोड्स इतनी आसानी से तो एंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई मैंने आपके दिमाग में ये बात डाल दिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर रेसलमेनिया 40 में ऐसा हो तो आप लोग शौक मत होना। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे मैच एंडिंग की तरफ, और ये मैच एंडिंग कुछ इस तरह से हो सकती है जब रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 पर सैथ रोलिंस और कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस और द रॉक का मैच हो, वहां पर सैथ रोलिंस कोडी रोड्स को धोखा दे दें। क्योंकि भाई काफी सारे न्यूज चैनल वालों का ऐसा कहना है कि सैथ रोलिंस कोडी रोड्स को धोखा दे सकते हैं रेसलमेनिया 40 में। और भाई सैथ और कोडी की पास्ट की राइवलरी भी हम लोगों को पता है कि कितनी गजब की राइवलरी थी इन दोनों की। और भाई आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि कोडी रोड्स और सैथ रोलिंस का मैच पास्ट में 3 बार हुआ है और तीनों बार उस मैच में कोडी रोड्स ही जीते हैं। तो इसलिए भाई जलन की भावना में सैथ रोलिंस कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के नाइट 1 पर धोखा दे सकते हैं। रॉक और रोमन सैथ की हेल्प से कोडी रोड्स को हरा देंगे और फिर हमें रेसलमेनिया के नाइट 2 पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में ब्लड लाइन रूल लगते हुए दिखेगा। यानी ब्लड लाइन के सारे मेंबर कोडी रोड्स के ऊपर आकर अटैक करेंगे, चाहे कोडी रोड्स अपनी पूरी जान ही क्यों ना लगा दे उस मैच में, लेकिन ब्लड लाइन के आगे भाई एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए रॉक, रोमन और जिमी की हेल्प से हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटेन कर लेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 40 में अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो भाई इस तरह से भी रोमन रेंस और कोडी रोड्स की मैच एंडिंग हो सकती है, और भाई ये मैच एंडिंग होने के बहुत ज्यादा चांस है रेसलमेनिया 40 में। तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे मैच एंडिंग की तरफ, जो कुछ इस तरह से हो सकती है जब रोमन रेंस और द रॉक कोडी रोड्स और सैथ रोलिंस को हरा दे रेसलमेनिया के नाइट 1 पर, और फिर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में ब्लड लाइन रूल लगेगा, जिस वजह से भाई सबको लगेगा कि भाई अब कोडी तो पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा ब्लड लाइन के सामने। लेकिन भाई लोग आप जे उसो को कैसे भूल सकते हो। जे उसो ने भाई इंटरव्यू में खुद ये जाके बोल दिया कि कोडी रोड्स मेरा दोस्त है, कोडी मेरा भाई है, कोडी रोड्स को अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर से कोडी रोड्स की हेल्प करने वाला हूँ रेसलमेनिया 40 में। और भाई आपको पता ही होगा कि जे उसो की स्टोरी लाइन अभी ब्लड लाइन के साथ चली रही है। हमें जे उसो वर्सेस जिमी उसो का एक 1-on-1 मैच भी देखने को मिलने वाला है। तो भाई आप जे उसो को इग्नोर नहीं कर सकते। जे उसो भाई जरूर से आ सकते हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंस के मैच में। तो सीन कुछ ऐसा दिख सकता है हमें रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में, जब पूरी ब्लड लाइन कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करे तब जे उसो कोडी रोड्स की आकर हेल्प करे, और जे उसो की हेल्प से कोडी रोड्स डिथ्रोन कर दे रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में और बन जाए हमारे न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई ये भी एक मैच एंडिंग हो सकती है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच का। हाँ लेकिन चांस थोड़े कम है। तो चलिए हम चलते हैं अपने चौथे मैच एंडिंग की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से हो सकती है जब रोमन रेंस कोडी रोड्स को पूरा क्लीन हरा दे रेसलमेनिया 40 में। तो भाई सीन क्या हो सकता है कि रेसलमेनिया के नाइट 1 पर सैथ रोलिंस और कोडी रोड्स हरा दे रोमन रेंस और रॉक को, और फिर रेसलमेनिया के नाइट 2 पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो सबको अब ऐसा लगेगा कि फाइनली कोडी रोड्स फिनिश करने वाले हैं अपनी स्टोरी रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को हराकर, क्योंकि ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर इस मैच में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लेकिन भाई तभी द गेम ट्रिपल एच अपना गेम खेल ले और रोमन रेंस इस मैच में क्लीन हरा दे कोडी रोड्स को और रिटेन कर ले अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। और इस टाइम पर सब यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे कि ये ट्रिपल एच ने क्या कर दिया। तो भाई इस तरह से भी रोमन रेंस और कोडी रोड्स की मैच एंडिंग हो सकती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट 5वें मैच एंडिंग की तरफ, जिसके की भाई सबसे ज्यादा हाई चांस है कि यही मैच एंडिंग होने वाली है रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में। और ये मैच एंडिंग कुछ इस तरह से है जब रेसलमेनिया के नाइट 1 पर रॉक और रोमन रेंस जैसे तैसे कोडी रोड्स और सैथ रोलिंस को हरा दे, फिर हमें रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में ब्लड लाइन रूल लगते हुए दिखेगा, और फिर सब लोगों को यही लगेगा कि यार अब तो पूरी ब्लड लाइन रोमन रेंस के साथ है, तो अब तो रोमन रेंस आराम से कोडी रोड्स को हरा देंगे रेसलमेनिया 40 में। लेकिन भाई रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में द रॉक टर्न हो जाए रोमन रेंस के ऊपर, और ऐसा होने का भाई बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि यार जब भी रॉक को ब्लड लाइन का साइन दिखाना होता है स्मैकडाउन में
तब द रॉक पहले एल साइन दिखाते हैं, उसके बाद वो ब्लड लाइन का साइन दिखाते हैं। तो ये एक इशारा है कि रॉक यहाँ पर धोखा दे सकते हैं रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में। तो भाई इस तरह से कोडी रोड्स द रॉक की हेल्प से डिथ्रोन कर देंगे रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में और फिनिश कर देंगे अपनी स्टोरी को और बन जाएंगे हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई यही कुछ 5 मैच एंडिंग्स थी जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में हो सकती हैं। बाय द वे यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रेसलिंग कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।